Biosphere reserves. Children along with Professor Ahmed and Madhavji enter the Biosphere Reserve area. Madhavji explains that Biosphere reserves are the area meant for conservation of biodiversity. As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The Biosphere reserves helps to maintain the biodiversity and culture of that area. A Biosphere reserve may also contain other protected areas in it. The Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named बोरी एंड पंचमरी. बेसिकली बच्चों वो जो माधव जी थे जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्होंने बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व दिखाया और बताया कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को वहाँ पे कंजर्व किया जाता है, उन्हें अच्छे से रखा जाता है और उनकी प्रोटेक्शन की जाती है. ठीक है. और जो है ये प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स की. द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी. वो जो है बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे कल्चर को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम एनिमल्स को किल होने से, उनको व्हाट यू कॉल इट, शिकार होने से बचाना, पोचिंग करने से बचाना, उनके एनिमल स्किन के लिए जो उन्हें ट्रेडिशन, उन सबको रोक के हम एनिमल्स को सेव करते हैं. उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का मैसेज देते हैं. ठीक है. उसके अलावा उन्होंने बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर ही नेशनल पार्क्स और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आ सकते हैं. इसी में जो है हमारा एक नेशनल पार्क भी है, जो पंचमढ़ी हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व था, इसमें हमारा एक नेशनल पार्क भी है सतपुरा नाम से, और दो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं बोरी और पंचमढ़ी नाम से. तो आप सोच सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है. Then we have had flora and fauna. As the children walked around Biosphere Reserve, they appreciate the green wealth of the forest. Green wealth बच्चों मतलब forest, plants and herbs, shrubs, trees. ठीक है. They were very happy to see teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhav ji explained that some of the animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in the particular area are termed as flora and fauna of that area. बेसिकली बच्चों वो लोग बड़े खुश थे, वो टीक के पेड़ देख रहे थे, वो वहाँ पे जानवर देख रहे थे, वो बहुत खुश थे. अचानक से पहेली को एक रैबिट दिखता है, वो पीछे भागने लगती है. तो माधव जी और अहमद उसे रोकते हैं. अहमद उन्हें समझाया, उसके अहमद सर उसे समझाते हैं कि जो ये एनिमल्स हैं ये अपने एनवायरनमेंट में खुश हैं और हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. माधव जी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पे बाहर से लाए हुए हैं, उनका स्पेसिफिक हैबिटेट होता है और हमें भी कोई जब डिस्टर्ब करता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता. इसलिए कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसिफिक एरियाज़ में मिलते हैं उन्हें आप फ्लोरा और फोना कहते हो. ठीक है. ये साल, टीक, मैंगो, जामुन, फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा ये फ्लोरा हैं. चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब जो है फोना के एग्जाम्पल्स. एज आई टोल्ड यू, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स एंड फोना मतलब एनिमल्स. एंडेमिक स्पीशीज़ की बात करें, सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट. चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल. द स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that it is not a giant squirrel and endemic to that it is known as giant squirrel and is endemic to this area. ठीक है. एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? बेसिकली वो एक बड़ी सी स्क्विरल देखते हैं जिसकी बहुत बड़ी टेल या पूँछ होती है, तो वो बहुत हैरानी में होते हैं. वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि इसको जाइंट स्क्विरल बोलते हैं और ये एंडेमिक है. अब एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. तो वो बताते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो बेसिकली हमें एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलते हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाए जाते. ठीक है. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और कंट्री. और कुछ स्पेसिफिक जानवर जो हैं वो एक स्पेसिफिक कंट्री में ही पाए जाते हैं, या जोन में या फिर एक स्टेट में. अब वैसे जनरली मैं श्योर नहीं हूँ बच्चों, लेकिन स्टिल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज मिलते हैं और कैंगरूज एज सच कहीं और वर्ल्ड में उतना नहीं मिलते हैं. ठीक है. तो कैंगरूज सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाज़ में मिलते हैं आपको. माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमरी. ठीक है. एंडेमिक एग्जाम्पल्स फ्लोरा फोना का तो हमने पढ़ा जाइंट स्क्विरल. फ्लोरा यानी प्लांट्स के जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो हैं वाइल्ड मैंगो और साल. ठीक है. Biosphere Reserve. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. So basically
बिजन, इंडियन जायंट स्क्विरल, और ये फ्लाइंग स्क्विरल वगैरह जो है ये एंडेमिक फौना यानी कि जानवरों में से हैं एरिया के। और ये जो प्रोफेसर हैं ये हमारे एक्सप्लेन करते हैं कि जो हम इनके हैबिटेट यानी कि जहाँ ये रहते हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं। इनकी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ठीक है, मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट। इनके हम अगर नए नए स्पीशीज़ वहाँ डाल देंगे और हम नए नए पौधे उगा देंगे तो जो वो एंडेमिक स्पीशीज़ है ना, जो सिर्फ वहीं उसी एरिया में मिलते हैं, उन पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनका जो एरिया है वो कम होता जाएगा और उनको जितना स्पेस मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, विच मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस fertile offspring only with the members of their own species and not the members of other species. Members of species have common characters. स्पीशीज़ एक वो पॉपुलेशन है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेंबर्स हैं ये दो मेंबर्स होते हैं स्पीशीज़ के, वो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। वो सिर्फ बच्चे जो होते हैं मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स को दुनिया में ला सकते हैं व्हेन दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़, और सेम स्पीशीज़ के मेंबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखोगे तो सून पहेली सीज द बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। Madhav ji further explains that sanctuaries are places where killing or capturing of animals is strictly prohibited, ठीक है। वो बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशंस जो है प्रोवाइड करता है जानवरों को। माधव जी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि सेंचुरीज जो है वहाँ पे किलिंग और कैप्चरिंग वगैरह अलाउड नहीं होता है एनिमल्स के लिए, वो प्रोहिबिटेड होता है। इनफैक्ट आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप ऐसा करोगे तो। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श, crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forest, mountain forests and bushlands in deltas and rivers, ठीक है। ये कुछ हमारे जो हैं ये बच्चों एज सच वो नहीं है, बट ये आप देख लेना, ये हमारे कुछ नाम दिए हुए हैं उन सब स्पीशीज़ के वाइल्ड एनिमल्स के जो हमने प्रिजर्व कर रखे हैं और कंजर्व कर रखे हैं अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, ठीक है। It is pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encroach upon them and destroy them. Children are reminded of their visit to zoo. They recall that zoos are places where animals receive protection. यहाँ पे जो है उन्हें थोड़ा पिटी फील हो रहा है क्योंकि ऐसी जगहों पे भी जो लोग हैं ना वो एनिमल्स को हार्म करने की कोशिश करते हैं, उनको जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड टू विजिट जू। जब वो जू जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हाँ उन्होंने देखा हुआ है कि जू में भी एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन वर नाउ ईगर टू गो देयर। माधव जी टेल देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। वो बताते हैं कि नेशनल पार्क का नाम देखते हैं बच्चे, वो खुश हो जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं माधव जी कि यहाँ तो बहुत ही बड़ा एरिया होता है, पूरी बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स भी आ सकते हैं। ये सिर्फ जानवर और पौधे ही नहीं, ये पूरा वहाँ का हैबिटेट, लैंडस्केप, माउंटेन्स वगैरह सबको प्रिजर्व और कंजर्व करता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का फाइनेस्ट टीक मिलता है हमें। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, ये रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क। These are evidences of prehistoric humans living in jungle, ठीक है। रॉक शेल्टर्स वो ऐसे जो होते थे जो पत्थरों से बने हुए घर होते थे, उससे पता लगता है कि यहाँ पे पुराने टाइम के इंसान भी इन जंगलों में रहते थे और ये प्रिमिटिव लाइफ का आइडिया देते। प्रिमिटिव लाइफ यानी कि पुरानी लाइफ, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स भी यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे 55 रॉक शेल्टर्स थे जो आइडेंटिफाई हुए थे, ठीक है। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग ये सब भी बने हुए थे पेंटिंग्स के तौर पे अंदर केव्स में, गुफा में, ठीक है, जहाँ वो रहते थे या हट्स में जो भी थी उनकी। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. Madhav ji explained that Project Tiger was launched by government to protect tigers in the country. The objective of project was to ensure the survival of maintenance of tiger population in country. बच्चों बीच में आपने सुना होगा जिसका ऐड अमिताभ बच्चन भी करते थे, प्रोजेक्ट टाइगर। बेसिकली टाइगर्स की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई थी, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स थे और टाइगर्स थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ थी उनकी, और वही इतनी कम हो गई थी कि हमें ये प्रोजेक्ट खोलना पड़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो वहाँ पे हमने काफ़ी टाइगर रिजर्व्स बनाए थे क्योंकि टाइगर्स एक्सटिंक्ट मतलब एंडेमिक हो चुके थे, एंडेमिक नहीं सॉरी एंडेंजर्ड हो चुके थे। और
बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे उनके कि वो स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाती। इस वजह से हमने उन्हें अब काफ़ी बेटर सिचुएशन है, क्योंकि शिकार करना, पोचिंग वगैरह रोक दी गई है। लेकिन अब आज की डेट में भी मे बी लोग करते होंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जानवर भी बेचारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उनको भी लाइफ का हक है और हमें उनकी लाइफ को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है। टाइगर इज़ वन ऑफ मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग इन आर फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक in the sense that the magnificent increase in population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lion, elephants, wild buffaloes and barsinga were also found in the Satpura National Park. Animals whose number are diminishing to level or they might face extinction are known as endangered animals. मैंने अभी समझाया एंडेंजर्ड एनिमल्स वही होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने से जस्ट पहले वाली स्टेज होती है, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, बहुत ही कम बच जाते हैं। ठीक है। और जो टाइगर्स हैं उनकी जो रेट थी वो बहुत स्लो हो रही थी। यही बातें मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों। और इनफैक्ट पहले सतपुरा नेशनल पार्क में लायंस, बफेलोज़ ये सब भी मिलते थे, लेकिन अब उनकी जो वो है नंबर्स और काउंटिंग कम हो चुकी है काफ़ी। ठीक है। एज इन हमें पता है डायनासोर्स के साथ हुआ था, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन शायद उस चीज़ का भी एग्जैक्ट हमें रीज़न नहीं पता है, बट मे बी वो एक्सटिंक्ट इसी वजह से हुए थे क्योंकि उनका हैबिटेट छिन गया था या कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी, या फिर और भी बातें हैं कि मीटियोर आ गया था, अर्थ में तबाही मच गई थी। कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डायनासोर्स ही अर्थ पे रहते थे जितना लोग जानते हैं। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स. At time we kill snakes, frog, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them we harming ourselves. They might be small in size but their role in ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs. वो बता रहे हैं कि जो ये हम लोग को शायद ये नहीं पता है कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, फ्रॉग्स, स्नैक्स और ये सब जो हैं, लिजर्ड्स, इन सबको हम बहुत रुथलेसली मार देते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में, चाहे वो छोटे हैं। ठीक है। वो फूड चेन्स का पार्ट है, वो फूड वेब्स का पार्ट है। वो आपको भी पता चलेगा कि फूड चेन्स और फूड वेब्स क्या होते हैं। फूड चेन्स बेसिकली बच्चों क्या होता है कि घास है, जो गाय है वो घास, जो डियर है, हिरण है, वो घास को खा रहा है, फिर हिरण को उठा के जो है चील खा रही है। ठीक है। और उसके बाद जो चील है जब वो मर जाती है तो उसको या तो वल्चर्स, स्कैवेंजर्स या फिर कॉकरोच वगैरह खा रहे हैं। तो ये एक फूड चेन चलती आ रही है कि सबसे पहले किसी को खाया, फिर किसी ने उस चीज़ को खाया। और जो प्लांट्स होते हैं वो तो सनलाइट को खाते हैं, तो ऐसे एक चेन चली आ रही है। ठीक है। एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन द एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल एंड रिवर डेल्टाज. इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मिलता है, इंक्लूडिंग द हैबिटेट और तरह क्लाइमेट, सॉइल, रेन सब कुछ मिला के. रेड बुक डेटा की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन. ही टेल्स दैट रेड डेटा बुक इज सोर्स बुक दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड प्लांट्स. देर आर डिफरेंस इन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज. ठीक है. फॉर फर्दर ये बेसिकली रेड बुक बच्चों की ऐसी बुक है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है और उसके बारे में लिखा जाता है कि कौन से एनिमल स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है या कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है या कौन सी में किस लेवल पे कितने स्पीशीज़ बचे हैं या कैसे है. ठीक है. एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिखा जाता है, इसे रेड बुक कहते हैं बेसिकली. ठीक है. माइग्रेशन की बात करें तो द एक्सक्लूसिव पार्ट दैट एंटर्स डीपर इन द फॉरेस्ट अंडर गाइडेंस ऑफ माधव जी. दे सिट नियर द तवा रिजर्वॉयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर रिवर. माधव जी tells the children that these are migratory birds. These birds have flown from other parts of the world. Migratory birds fly so far away to area every year during a particular time because of climatic change. They fly for laying eggs as the weather of them natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds as पहेली. So basically migratory birds जो होती हैं बच्चों, माइग्रेशन का मतलब होता है कि कुछ ना बर्ड्स देखी उन्हें लगा कि ये बर्ड्स कहाँ से आई हैं. ये बर्ड्स वो बर्ड्स हैं बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स इनका नाम होता है. ये एक बहुत दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडिया में आती हैं या और जगह जाती हैं क्योंकि इनके जो अपना नेचुरल हैबिटेट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका होता है. ये वहाँ पे एग्स ले नहीं कर सकती, अंडे नहीं दे सकती, तो ये यहाँ पे आके एग्स ले करती हैं ताकि इन्हें हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट मिले अपने यंग्स के लिए और यंग वंस के लिए, और इन्हीं को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की बात करें तो जो है प्रोफेसर अहमद ने उन्हें डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया बच्चों को, एंड वो बताते हैं कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ लगते हैं 1 टन ऑफ पेपर बनाने में. मतलब समझो 1 टन ऑफ पेपर के लिए हम 17 ट्रीज़
जो कि फुल ग्रोन होते हैं उनकी सैक्रिफाइस करते हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर को बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो सेज कि पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज़ इट। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। हम अगर पेपर्स जो है ट्रीज़ को पेपर को बचाएंगे तो हम जो है ट्रीज़ को बचाएंगे बेसिकली, ठीक है। इसलिए हमें जो है एक एक पेपर बचा के भी यूज़ करना चाहिए। हम ट्रीज़ भी नहीं, हम एनर्जी भी बचा रहे हैं, हम पानी भी बचा रहे हैं, क्योंकि जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में पानी भी लगता है और एनर्जी भी लगता है, लेबर भी लगता है, और केमिकल का अमाउंट भी हम कम यूज़ करेंगे अगर हम पेपर जो है सेव करेंगे। और पेपर जो है कम से कम 5 to 7 times रिसाइकिल हो सकता है बच्चों। न्यूज़पेपर भी जो होता है रिसाइकिल्ड पेपर होता है, और आपने देखा है कि अलग अलग रफ़ शीट्स आती हैं वो रिसाइकिल्ड पेपर की ही बनी हुई होती हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की बात करें, अगर रिफॉरेस्टेशन की बात करें बच्चों, तो मैं आपको बड़ा बता देती हूँ कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि आप प्लांट्स वगैरह उगा रहे हो। बेसिकली हम पढ़ते हैं प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन। आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन ख़त्म करने का सबसे बड़ा तरीका है रिफॉरेस्टेशन करना। Destroyed forest by planting new trees are planted trees should generally be the same species which are found on the forest. We should plant at least many of trees that we cut. Reforestation takes place naturally also. If a forest area is left undisturbed, it republishes itself. In natural deforestation, there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. Professor Ahmed told them that India we had Forest Conservation Act. This act is aimed at preservation and conservation of natural forests and meeting the basic needs of people living in and near the forest. तो वो बता रहे हैं कि रिफॉरेस्टेशन का बेसिक मतलब होता है कि जब हमने फॉरेस्ट वगैरह में पेड़ काटे हैं, उनमें हम वही पेड़, उसी स्पीशीज़ के पेड़ बहुत सारे प्लांट करें, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डैमेज कॉज कर चुके हैं। अगर हम उन फॉरेस्ट को अकेला ही छोड़ दें और ह्यूमन्स उसमें ना भी जाएँ तो भी वो अपने आप रिफॉरेस्ट कर सकता है, क्योंकि बीज वगैरह गिरते हैं और वो अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर लेता है। बस हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, और हम ऑलरेडी बहुत डैमेज कर चुके हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम इनफ पेड़ वगैरह उगा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इंडिया में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है जो कि हमें एम करता है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, फॉरेस्ट में जो वहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम प्लांट्स बचा रहे हैं तो हम एक तरीके से वहाँ का हैबिटेट बचा रहे हैं जो एनिमल्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आज द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन जंगल आफ्टर सनसेट। तो बेसिकली वो सनसेट हो जाता है और वो अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। बच्चों, आई नो आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा हो। अब क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे एंड आई होप यू विल गेट, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। प्लीज़ डू वॉच इट फुल वीडियोज़ एंड रीड द चैप्टर ऑन योर ओन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच।